ओम साईं राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह हमने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी और उसमें बताया था कि आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 27 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले दोबारा से आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को केएनपी टीम के परिवार की तरफ से, टीम की तरफ से 26 जनवरी रिपब्लिक डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप में से बहुत से लोगों ने हमारे सुबह की वीडियो में कमेंट किया, अच्छा लगा। कुछ लोगों ने नहीं किया तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं इस वक्त की वीडियो पे। बहुत अच्छा लगता है किसी को भी विश करना या उसको शुभकामनाएं देना ऐसे दिन पे जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा ही गर्व माननीय डे है। यानी कि स्वतंत्रता मिली थी हमारे उन लोगों के बलिदानों से जिनकी वजह से आज हम फ्रीली अपने देश में काम कर पा रहे हैं और कहीं भी घूम फिर पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को याद करके सेना के जवानों को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को 2 मिनट आप जरूर अपने दीजिएगा और उनको याद करके उनका धन्यवाद भी दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उससे पहले आप में से बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जो कि पैसा डबल प्रोग्राम नहीं है, उससे अलग है, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये सिर्फ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने निकाला है 26 ट्रेड, यानी कि यहाँ पे 26 ट्रेड का सेटअप होगा, लर्निंग होगी, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश होगी। उसके लिए बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, उनका दिल से धन्यवाद। अभी भी आप करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो आज का दिन और है आपके पास। शाम तक ये हमारे खत्म हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन और फिर हम इस पे काम करेंगे। तो फटाफट बिना देरी करे स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पे मैसेज ड्रॉप करें और रजिस्टर करवाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो पहले चार्जेस हैं, फीस है, वो बहुत ज्यादा रखी जाती थी, मगर इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में केएनपी टीम ने इसको किया है सिर्फ 999 रुपए में। तो फटाफट जाके बिना किसी देरी के रजिस्टर करें और पार्ट बने हमारे लर्निंग प्रोग्राम का। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के। सबसे पहले रुकावट के स्तर सोमवार। ट्रेंड क्या है सोमवार का? फिलहाल नेगेटिव है अभी तक। देखिए बीते हफ्ते में एफआईआई ने बिकवाली करी, उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका के बाजार हल्की फुल्की सुस्ती के साथ बंद हुए हैं शुक्रवार के दिन। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये हफ्ता शुरू हो जाएगा सोमवार से हमारा बजट का प्री बजट वाला वीक, यानी कि अटकलें बहुत आएंगी इस हफ्ते में। कभी आप देखेंगे इनकम टैक्स में 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी होगा कि टैक्स ही देश से हटा दिया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सुनने में मिलेगी, मगर आपको क्या करना है? कभी भी सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करना। आप यकीन किस पे करेंगे? आप करेंगे यकीन जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आकर पार्लियामेंट में बताएंगे कि बजट क्या है, हमारे किस तरीके के रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स किस लेवल पे हैं, हमारे डेफिसिट के नंबर क्या है, हमारे इनकम टैक्स में क्या छूट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। ये जो वर्ड्स होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स वाले दिन, वो हम अगर आप चाहते हैं तो हम शुक्रवार या बृहस्पतिवार को वीडियो बनाते हैं एक्सक्लूसिवली इन टॉपिक्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर, कि जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर इन वर्ड्स को अपनी स्पीच में बोलती है आप उस वक्त पोजीशन बनाएंगे। अगर अच्छा तो तेजी का, और बाजार को उसके ऊपर रिएक्शन नेगेटिव मिलता है तो गिरावट का, और फटाफट आपका पैसा बनेगा, क्योंकि शनिवार को आ रहा है हमारा बजट और उस दिन मार्केट खुले हुए हैं। स्टॉक मार्केट शनिवार को भी ऑपरेशनल रहेगा, बिल्कुल उसी टाइम पे जैसा बाकी दिन देखा जाता है। तो इस मौके में पैसा भी बनेगा और पैसा लॉस भी होगा, मगर संयम से काम करेंगे तो पैसा के साथ साथ लर्निंग भी बनेगी।
तो बिना देरी करे अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए 999, जहां पे 26 ट्रेड हो सकता है दिन में मैक्सिमम 3 ओवर ट्रेड करके आपका फायदा नहीं होगा, आपके जो ब्रोकर हाउस हैं उनका फायदा होगा। एसटीटी, टैक्सेस, ब्रोकरेज, ऑप्शन को खरीदने बेचने के ऊपर पैसा, वो पैसा कमाएंगे। आप सिर्फ क्या लेंगे? एंजाइटी, डिप्रेशन और एंड में लाल निशान में अपना पोर्टफोलियो। तो ऐसा करना बंद करें, प्रोग्राम का पार्ट बनने की कोशिश करें। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। आने वाले सोमवार अटकलें लगाई जा रही है कि बाजार गैप डाउन ओपनिंग देगा, बाजार तेजी का मोमेंटम दिखाएगा। पिछले पूरे हफ्ते अगर हम बात करें तो बीते 2 हफ्तों से निफ्टी एक रेंज में काम कर रहा है। आप यहां पे चार्ट पे भी देख सकते हैं, इसलिए हमने 13 जनवरी से लेके बीते 24 जनवरी तक का चार्ट यहां पे खोला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये अटकलें क्या थी? नीचे के स्तर 23,000 और ऊपरी स्तर 23,500। ये 500 पॉइंट की रेंज में फिलहाल निफ्टी फंसा हुआ है। इसीलिए जो सुबह वीडियो बनाई है उसमें हमने बड़े लेवल्स दिए हैं। अगर रेंज को ब्रेकआउट करता है तो ऊपरी स्तर पे तेजी, और अगर नीचे के सपोर्ट को 23,000 को ब्रेकआउट करता है तो गिरावट गंभीर। ये अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। पैनिक आएगी 23,000 के नीचे, पैनिक आएगी और 24,450 के ऊपर बाजार में हमें फ्रेश एंट्री देखने को मिलेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर बढ़ेगी। ये बहुत क्लियर सी चीज है। तो फिलहाल निफ्टी के लिए क्या करना है भैया? निफ्टी के लिए पहला रुकावट का स्तर जो है निफ्टी में आने वाले सोमवार के लिए, उसे हम मार्क कर लेते हैं, जो कि रहेगा हमारा 23,185, 23,185 के आंकड़े। क्योंकि देखिए बीते शुक्रवार को बाजार ने बाउंस बैक करने की कोशिश करी, मगर इसी लेवल से बाजार में हमें रुकावट देखने को मिली निफ्टी में। तो 23,185 का जो आंकड़ा है वो बाजार के लिए रुकावट का काम करेगा, और पहले भी बाजार कर चुका है। आप देखेंगे तो इसी स्पॉट पे बाजार आके गिरावट दिखाता है। इसी स्पॉट के आसपास में बाजार ने कई बार गिरावट दिखाने की कोशिश करी है। तो 23,185 पहला रुकावट का स्तर रहेगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको पता है, सुबह की भी वीडियो में आपने आवाज से समझ ही लिया था। कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए, मगर उसके बावजूद आपके लिए वीडियो बना के कोशिश कर रहे हैं लेवल्स बताने की, ताकि आप तैयार रहें सोमवार के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपना लाइक भी जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, अगर आपको नहीं पता तो वो भी हम आपको फटाफट दिखा देते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम का। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बिल्कुल फ्री है। इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है? इसी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको मिलेंगे हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स। उसी से ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत से लोग टेलीग्राम पे लिख के ज्वाइन करते हैं। वहां पे हमारे नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल चले हुए हैं, उनसे बचें, सतर्क रहें, ठीक है। और इस टाइम आप ऑफर भी देख रहे हैं हमारा स्क्रीन के ऊपर, यही है रिपब्लिक डे ऑफर जिसकी हमने बात करी। निफ्टी के लिए वापस से रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो पहला रुकावट 23,185। अगर बाजार इसे ब्रेक करके 10 मिनट अगर इसके ऊपर कारोबार करता है, यानी कि कैंडल इस लेवल के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए अगली 10 मिनट की कैंडल, तब हम यहां पे दूसरे रुकावट के स्तर पे पहुंचेंगे, जो कि काफी क्रिटिकल रुकावट का स्तर रहा है बीते कई दिन पिछले हफ्ते में, जो कि है 23,280 के आंकड़े। बल्कि अगर हम और स्पेसिफिक जाएं तो 23,295 तक के आंकड़े आपको रुकावट का काम करते हुए देखने को मिलेगा। आप चार्ट पे देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा। पहले भी हमें रुकावट मिली, उसके बाद पहले भी हमें रुकावट मिली, हमें पहले भी रुकावट मिली, हमें कई बार रुकावट मिली। तो 23,280 से लेके 23,295 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर का काम करेगा। और आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा हमारा 23,350 के आंकड़े। बल्कि और इसे अगर स्पेसिफिक जाएं तो 23,360 के आंकड़े। ये हमारा तीसरा रुकावट का स्तर का काम करेगा निफ्टी में। तो देखिए तीनों रेजिस्टेंस हमने आपको बता दी है स्क्रीन पे, और उसका लॉजिक भी बता दिया है। 23,185, 23,185, 23,280 और 23,360। इन तीनों लेवल के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो बजट से पहले वाला हफ्ता है, अटकलें रहेंगी, बाजार में न्यूज आएंगी और उनको लेके बाजार में हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे अब हमने आपको प्रॉमिस किया था आने वाले सोमवार से लेकर पूरे टाइम अब हम डेटा की बात करेंगे, न्यूज की बात करेंगे। किसी भी तरह की एनालिसिस अब टेलीग्राम चैनल पे हम अननेसेसरी नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत से लोग उसको एक अलग तरीके से प्रिटेंड करते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ना तो वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, पढ़ना है, सीखना है तो प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें
और वहां पर सीखकर खुद से एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करें। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा हमारा 23,050 का आंकड़ा। देखिए यहां से बाजार ने सपोर्ट ली, यहां से बाजार ने एक अच्छी सपोर्ट ली, बाजार ने इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट ली, तो 23,050 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा। हमने आपको बता ही दिया है 23,000 के जितना नीचे जाएगा बाजार में कमजोरी बढ़ेगी, बाजार एक बार झटका दे सकता है। देखिए कैसे 23,000 के नीचे जाएगा, लोगों को लगेगा बस अब पुट में एंट्री करना है, जैसा बीते हफ्ते देखा गया है। जैसे ऊपर गया लोगों ने वहां पे खरीदारी करनी शुरू करी, ट्रैप हुए, नीचे आए बस अब बर्बाद हो जाएंगे, फटफट पुट खरीदो, वो वहां पे बर्बाद हुए। तो रेंज जो है हमने आपको बता दिया 23,000 और ऊपर से 23,500 500 पॉइंट की रेंज है, या तो उसको ब्रेक करने दें, टूटने दें, तब आपको यहां से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं तो इंतजार करें, जो लेवल हमने आपको बताए हैं इसको अपनी एनालिसिस में भी जब बनाएं तो ध्यान रखें। दूसरा सपोर्ट 22,980। अब ये क्यों है, माफ कीजिएगा, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है क्योंकि 23,000 को तोड़ते ही यहां डर भी होगा और बायर्स ये सोच के बैठेंगे कि हमें यहां पे फ्रेश एंट्री करनी है। 23,280 हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा। 22,980 माफ कीजिएगा। आखिरी सपोर्ट अगर इसे ब्रेक करता है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी और यहां से हमें करीबन 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिलेगी डर की वजह से, और वो बाजार को लेके जाएगा 22,875 यानी कि हमारे आखिरी सपोर्ट पे। ठीक है, 22,290 जो है सेकंड सपोर्ट 22,980। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23,000 को तोड़ते ही बाजार में फ्रेश सेलिंग शुरू होगी, लोगों में डर का माहौल होगा और ट्रैप करने के लिए सबसे सही लेवल है क्योंकि यहां से बाजार को उठा दिया जाता है कई बार। तो इसलिए 22,980 को अगर तोड़ना शुरू करता है बाजार तो वहां पे जल्दबाजी ना करें। 22,980 के ऊपर जब टिकना शुरू करेगा तो कॉल में जाएंगे, बट 22,980 के नीचे अगर बाजार गिरना शुरू कर देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो 22,875 तक के आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है, ध्यान रखिए। कब एफआईआई खरीदारी करेगा और कब आपको एंट्री करना है, क्योंकि देश और दुनिया की अब नजर है हमारे बजट पे कि किस तरह का बजट आता है। एफआईआई जब आपको लगातार 3 या 4 दिन बाइंग देखने को मिले वहां पर तभी आप सोचेगा, नहीं तो 2 जनवरी को यही हुआ था। तमाम सोशल मीडिया पे चला था कि एफआईआई ने वापसी कर ली है और उसके बाद से पूरा जनवरी ऐसा काल बैठा है कि एक भी दिन एफआईआई खरीदारी करने के मूड में ही नहीं दिखा। भले ही बाजार हरे निशान में बंद हुआ हो, मगर एफआईआई की बड़ी बिकवाली ही हुई है, जो कि हमने आपको शनिवार सुबह की वीडियो में भी दिखाया था। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेंसेक्स में आप देखेंगे पहला रुकावट का जो स्तर रहेगा, रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 76,440 के आंकड़े। 76,450 के आंकड़े हमारा पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा सेंसेक्स में। जब भी इस लेवल के आसपास बाजार आया है उसने गिरावट करके ही बाउंस बैक लिया है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाउंस बैक जरूर लिया, एक अच्छी तेजी भी दिखाई है इस लेवल से, मगर एक बार गिरावट करके। अब वो गिरावट कब होनी थी आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करता हूं। यहां पे बाजार ने इस लेवल से गिरावट दिखाई, यहां तक बाजार गया, बाउंस बैक करने की कोशिश करी मगर फेल हो गया, और ये हुआ था हमारे बीते शुक्रवार के दिन। देखेंगे यहां से बाजार गिरा, जो हमने लेवल बताया, यहां से कई बार बाजार गिरा है। देखिए कई बार बाजार यहां से गिरा है, मगर उसके बाद बाजार ने बाउंस बैक भी अच्छा लिया है। बाजार ने बाउंस बैक भी अच्छा लिया है। बाजार ने यहां से देखिए बाउंस बैक अच्छा लिया, मगर ये फेल हुआ। फेल होने के कारण अभी फिलहाल इसी लेवल के ऊपर अगर एक बार जाएगा तो हमें तेजी दिखेगी, नहीं तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। 76,440। दूसरा 76,000 हमारा रहेगा 670 के आंकड़े। 76,670 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा, क्योंकि ये एक फंसी हुई रेंज है। ये देखिए ये रेंज है फंसी हुई, ये सब रेंज है फंसी हुई। जब तक इस रेंज के ऊपर बाजार जाके टिकता नहीं है, ये टाइम पास वाली रेंज है, यानी कि आपका प्रीमियम भी खत्म होगा, एंजाइटी भी बढ़ेगी और आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हफ्ता है ये है हमारा मंथली वायदा कारोबार की एक्सपायरी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इनकी वीकली के और मंथली के सबके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फिनिश होंगे। तो यहाँ पे उथल पुथल आपको बड़ी जबरदस्त देखने को मिलेगी। एक पल में पैसा होगा 100 रुपया, अगले आधे घंटे में 300 रुपया और उसके बाद वापस से 50 रुपया। इस तरह की वोलेटिलिटी रहेगी आने वाले सप्ताह में। आखिरी रेजिस्टेंस 77,000 का लेवल, यानी कि हमारे बीते शुक्रवार के ऑलमोस्ट जो हमारे हाई थे वो मार्क कर लीजिएगा। 77,000 के ऊपर टिकना शुरू करेगा, क्लोजिंग देगा तो हम मंगलवार को और अच्छी तेजी देखेंगे, नहीं तो ये हमारा ऊपरी स्तर है 77,000 का रुकावट का।
सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट है 76,000 लेवल, ठीक है, साइकोलॉजिकल। यहां से तकरीबन 200 पॉइंट की गिरावट अभी हमें और देखने को मिल सकती है। 76,000 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में सोमवार के दिन। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो गिरावट गंभीर इसलिए होगी क्योंकि पैनिक आएगी, और पैनिक के चलते बाजार फिर से जिस तरीके से ये वाली जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली जो आपको माफ कीजिएगा, ये जो गिरावट थोड़ा सा टाइपो में हमें दिक्कत आ रही है। ये जो गिरावट हमें देखने को मिली थी पैनिक की वजह से, यही दोबारा से देखने को मिल सकती है बाजार में, और हम आ सकते हैं 75,750 तक के आंकड़ों पे। 75,750 हमारा रहेगा दूसरा सपोर्ट का लेवल। आखिरी सपोर्ट रहेगा अगर इसे बाजार ब्रेक करता है एक और लेवल जो कि रहेगा 75,600। तो 75,750 दूसरा सपोर्ट और 75,600 हमारा लास्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा सेंसेक्स में कल सोमवार के दिन। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जैसा अपने फैमिली फ्रेंड में। टेलीग्राम चैनल भी बता दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप का चैनल भी। अब यहाँ पे डेटा भी मिलेगा आपको, न्यूज भी मिलेगी आपको, लेवल्स भी मिलेंगे आपको, मगर जो नहीं मिलेगा वो नहीं होगी एग्जैक्ट एनालिसिस। एनालिसिस के लिए अब आपको पढ़ना शुरू करना है हमारे साथ, हमारे लर्निंग प्रोग्राम में, ठीक है। निफ्टी बैंक के लिए बात कर लेते हैं फटाफट। पहला रुकावट का स्तर रहेगा निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी यहां बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि एक्सपायरी पे आ गए हैं, मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 48,580 48,580 हमारा पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल से हमें बीते शुक्रवार को बाजार ने संभलने की कोशिश करी मगर फेल हुआ, तो ये लेवल हमारे लिए रुकावट का काम करेगा। इस लेवल पे जब भी बाजार आ रहे हैं हम देख रहे हैं संभलता नहीं है, गिरावट कर देता है, संभलता नहीं है, गिरावट कर देता है। तो इसलिए 48,580 48,580 पहला रुकावट। दूसरा रुकावट का काम रहेगा हमारा ऑलमोस्ट हमारा उस दिन का डे हाई का लेवल, तो वो नोट कर लीजिएगा, जो कि है 48,800 48,800 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर करेगा। बल्कि 48,850 तक की रेंज है 50 पॉइंट की, ये हमारा एक रुकावट का काम कर सकता है, क्योंकि यहां से हमने मल्टीपल टाइम्स बाजार में गिरावट देखी है। आप देखेंगे तो बीते हफ्ते में यहां से बाजार ने कई बार रेजिस्टेंस का काम किया है। तो 48,800 आखिरी रेजिस्टेंस नहीं है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। लास्ट रहेगा 49,100, यानी कि ट्रैप करने वाला लेवल, ट्रैप करने वाला। देखिए गैप थे, गैप को फिल भी किया बाजार ने, मगर बार बार इस लेवल से ट्रैप लिया है। तो 49,100 हमारा आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा सोमवार को। इसके ऊपर तेजी बिल्कुल तैयार है, ऐसा नहीं कि बाजार में तेजी नहीं आएगी दोस्तों। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ही ट्रेडर्स के दिमाग में क्या है कि क्या तेजी आएगी कि और मंदी बढ़ेगी। एफआईआई की 4 दिन लगातार खरीदारी होगी, तेजी दिखेगी, आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जो हम अक्टूबर के महीने से एफआईआई की बिकवाली देख रहे हैं वो हमें चेंज होते हुए दिखेगी, मगर अभी नजर रहेगी बजट की न्यूज के ऊपर, उसके बाद ही एफआईआई एंट्री करने की सोचेंगे, ठीक है। पहला सपोर्ट अगर बात करें तो 48,250 48,250 इमीडिएट सपोर्ट। अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है अमेरिका के बाजारों को देख के, तो 48,250 हमारा सबसे पहला सपोर्ट का काम करेगा। छोटी मोटी गिरावट और यहां से बाउंस बैक, तो 48,250 पहला सपोर्ट है। उसके बाद दूसरा इमीडिएट सपोर्ट जो कि हमारे लिए कई बार राम वरदान करके गया है, 48,100 का। यहां पर जिसने भी बीटीएसटी में लिया, पहले लिया, बीते हफ्ते लिया, उसने यहां पैसा बनाया। तो 48,100 हमारा दूसरा सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है। केएनपी टीम यहां पे कोशिश करेगी एंट्री करने के लिए, देखेगी कि उस वक्त हमारा 920 का क्या हाल है, हमारा आरएसआई का क्या हाल है। तो इसलिए वहां पर 48,100 पे हमारी पैनी नजर रहेगी एंट्री करने के लिए। आखिरी सपोर्ट 47,950 कल के लिए, सोमवार के लिए 47,950। तो ज्यादा नीचे नहीं है, 150 पॉइंट है। तो मान लीजिए अगर 100 रुपए का मुझे कुछ खरीदना है तो 48,100 पे हम खरीदेंगे 25 रुपए का, 50 रुपए का, और बाकी 50 रुपए के लिए रखेंगे। अगर बाजार 47,950 आपका एसएल हंटिंग करने के लिए आता है, एसएल स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए आता है, तो 150 पॉइंट में तो न जाने कितने ही रिटेल ट्रेडर 10-10 पॉइंट पे मैंने देखा है पोजीशन को बेचते हुए बैंक निफ्टी में। तो 150 पॉइंट तो बहुत बड़ी बात होती है, निकालेंगे और वो बनेगा एंट्री बाजार में ऑपरेटर्स का जाने का। तो ये है हमारे 3 रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी बैंक में। उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक करे ना जाए, कमेंट भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।